गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहन, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी टाइम पीरियड को आपके सामने मेंशन कर दिया हूँ ताकि आपको ऑड न लगे कि गुरुजी हम मॉर्निंग में देख रहे हैं कि शाम में देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग अलजेब्रा के एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। अलजेब्रा के 2 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। 2 लेक्चर का सीरीज हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा सीरीज है। ये सीरीज निकालने का मेन जो मोटिव है ताकि हम अलजेब्रा को बहुत ही सेक्शनल वाइज आसानी से उसे सेगमेंट वाइज करें, तो हर वो सेगमेंट जब समझ जाएंगे और प्रयास ऐसा रहेगा कि हर सेगमेंट को पिछले सेगमेंट से कोरिलेट भी हम कर पाएंगे। तो जो साथी मेरे पीछे के 2 लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आज तीसरा इसका लेक्चर है और बहुत ही सेगमेंट वाइज है, बहुत ही छोटे छोटे जो पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं उस पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, तो मैं सारा डिस्कस कर देता हूं ताकि आप बहुत ही आराम से चीजों को सीखते चले जाएंगे। तो चलिए आज हमारा उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज का सेगमेंट हम आपसे डिस्कस करते हैं और पीछे के दोनों सेगमेंट जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, आज डिस्कशन जो है उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 9 है, सपोज करिए, और आपसे पूछे कि x माइनस 1/x क्या होगा। अगर आपसे इस तरह की बातें पूछ लिया जाए, एक बात समझिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई आप देख रहे होंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे दिया है और आपसे जस्ट यही सेम चीज पूछ रहा है, बस साइन का फर्क है, केवल साइन का डिफरेंस दिख रहा है। यहां देखिए प्लस में है और हमें माइनस में पूछ रहा है। इसी तरह से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि सपोज इफ x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 9 दे दे और आपसे पूछ लेता कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है। तो अब आप देखिए बिल्कुल सेम है, बस यहां साइन पहले से माइनस में है और आपको प्लस में इसको ले जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी बातें करेंगे। पहले मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें पेपर में कैसे सॉल्व करना है, कहां से आया, कैसे आया, सब बता दूंगा। पहले आप ये समझिए जो आपकी मुद्दे की बात है, काम की बातें हैं। जब आप इसको सेम चीज x प्लस 1/x, अगर सेम चीज आपको देखना है, बस साइन का डिफरेंस है, तो आप करिएगा रूट अंडर, इसे एज्यूम कर लीजिए k, अपने मन से k मान सकते हैं। तो बताइए k का स्क्वायर, और अगर प्लस से आप माइनस की ओर जा रहे हैं तो -4। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिएगा, दोनों की कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखिए x का यहाँ गुणांक क्या है, आप बोलेंगे x में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी x में 1/1 मतलब 1 ही हो रहा है। तो यहां से आंसर आ जाएगा 9 का स्क्वायर करिएगा 81, 81 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आंसर बनेगा रूट अंडर 77। अगर यहां पर बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से फिर वही चीज अप्लाई करेंगे। जब x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है और सेम चीज आपको देखना है, बस साइन का फर्क है, तो लगा दीजिए रूट अंडर k, इसको k मान सकते थे, तो 9 का स्क्वायर। अब हमें माइनस से प्लस की ओर जाना है, तो +4। कोफिशिएंट देखिए यहां पर भी गुणांक 1 है, यहां भी 1/1 मतलब 1, तो आंसर आ जाएगा 81 में 4 जोड़िएगा तो रूट अंडर 85। तो यहां से आंसर आ जाएगा रूट अंडर 85। अब देखिए बहुत ही आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई आपसे ये पूछ ले मेरे प्यारे भाई, सपोज करिए कि कोई अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भाई साहब ये कैसे आया, ये कैसे आया, अगर कोई आपसे ये भी पूछ ले कि सपोज करिए कि कैसे आया, तो एक बात समझिएगा, आपको ये बात पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है। अगर सपोज करिए यहां पर कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दे दिया है, अगर अपन मान लेते हैं कि ये हमारा k दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं आपसे x माइनस 1/x का वैल्यू पूछूंगा तो ये x प्लस 1/x तो k दे दिया, तो यहां से आ गया k और स्क्वायर
ये आपसे पूछ रहा हूं तो ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, प्लस वाला शिफ्ट हो गया माइनस में, और ये स्क्वायर जो हो गया रूट में आ गया। पर मेरे प्यारे साथी आप पेपर में जाके डेरिवेशन मत करिएगा। अगर आप लोगों को डेरिवेशन करना पड़ जाए हम लोगों के रहते हुए तो हम लोग की जीवन व्यर्थ है मेरे प्यारे भाई। आपको ये पेपर में जाके डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं तरीका, जो लॉजिक, जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ आप डायरेक्ट पेपर में वहां पर जाके यूज करिए और फटाफट आंसर निकालिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कहां से ये चीज डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं मेरे प्यारे भाई, आप लोग के लिए कोई मीनिंग नहीं है। आइए अब समझने का प्रयास करिएगा। अगर सपोज करिए कि मेरा क्वेश्चन अगर आपसे ये रहता कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू, या अभी 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, बराबर 12, ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछ लेता कि 4x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बस इतना ध्यान देना है। आप कैसे हिट करेंगे सवाल, आपको देखना है कि यार जो चीज यहां दिख रहा है वही सेम चीज यहां दिख रहा है, बस साइन का फर्क है। तो साइन का फर्क है, ये देखिए प्लस है और आपको जाना है माइनस में, तो लगा दीजिए रूट अंडर, इसे हम के मान सकते हैं, तो के का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। आपको प्लस से माइनस में जाना है तो -4। अब क्या करना है, हमेशा -4, लेकिन कोफिशिएंट देखना है। अब बताइए ये कोफिशिएंट 4 है, यहां भी 1/4 है, तो मेरे प्यारे साथी आप चाहें तो कोफिशिएंट का गुणा कर सकते हैं। यहां पर करने की जरूरत नहीं था क्योंकि दोनों के दोनों 4 और 1/4 बराबर थे, तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आया 144 में से 4 गया तो रूट अंडर 140, तो आंसर ठीक करके आ जाएगा रूट अंडर 140। मेरे प्यारे साथी आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से आप क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं, कितना आसानी से आप क्वेश्चंस को मेरे प्यारे साथी निकालते चले जा रहे हैं। यहां से देखिएगा, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 5 होता और आपसे क्वेश्चन पूछा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा। अब देखिए केवल साइन का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये माइनस से हमें प्लस में जाना है तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर, और माइनस से प्लस में जाना है तो प्लस का 4 लगा दीजिए। कोफिशिएंट गुणांक यहाँ सेम है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, तो आंसर लगा के आ जाएगा 25 में 4 जोड़िए रूट अंडर 29। आई होप मेरे प्यारे भाई आप बहुत ही आराम से सारी बातों को समझते चले जा रहे होंगे। आइए इसी क्रम को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल आपसे मैं डिस्कस करता हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई 2x प्लस 1/4x इक्वल्स टू मान लेते हैं 16 है, और आपसे मैं पूछ लूं कि 2x माइनस 1/4x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, सेम ऊपर वाला चीज आपको नीचे दिख रहा है, बस साइन का फर्क है, ये प्लस में है और हमें माइनस में चाहिए, तो लगा दीजिए रूट अंडर, इस वैल्यू को के बोल दीजिए, तो 16 का स्क्वायर आपको प्लस से माइनस क्यों जाना है, तो -4 इंटू कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट देखिए यहाँ कितना है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 1/4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1/4 है, तो मेरे प्यारे साथी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 256, 16 का स्क्वायर 256 में से 2 घटाइएगा 254, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 254। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे भाई आप बहुत ही आराम से सिस्टमैटिक तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए एक चीज और डिस्कस करते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा क्वेश्चंस को इस तरह से पूछ लिया जाता कि 5x माइनस 1/3x इक्वल्स टू, आपसे दे देता 18 या 20 ले लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। अब आपसे ये पूछ लेता कि 10x प्लस 2/3x की वैल्यू कितनी होगी। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए, अगर आपसे ये पूछ लेता तो आप ये प्रयास करिए कि क्या ये जो चीज है वो सेम चीज यहां दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। तो क्या हम ये सेम चीज यहां पर ला सकते हैं, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते हैं और 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते हैं। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2/3x इक्वल्स टू 20 में डबल करिएगा 40।
अब मेरे प्यारे भाई यहां से यहां जाना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए सेम चीज आपको दिख रहा है, बस साइन का फर्क है। तो लगा दीजिए रूट अंडर 40 का स्क्वायर, इसे हम के मानेंगे तो 40 का स्क्वायर, माइनस से हम जा रहे हैं प्लस की ओर, माइनस से हम जा रहे हैं प्लस की ओर, तो प्लस लगा देंगे। 4 इंटू कोएफिशिएंट, गुणांक देखिए 10 है, यहाँ 2/3 है, 10 है और 2/3 है, तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा 1600 प्लस 4 दूनी 8, 80/3। तो यहां से बताइएगा 16 या 4800, 4800 में अगर 80 जोड़ देते हैं, 4800 में मेरे प्यारे भाई यहां देख लीजिए बहुत ही आसान है, 4800 में अगर 80 जोड़िएगा तो ये 4880/3 हो जाएगा। कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा दिस। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? देख लीजिए यहां से इसका मल्टीप्लाई करिए 4800, 4800 में 80 जोड़ दीजिएगा, 4880/√3। आई होप आप बातों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई अगर इसी में इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप किया जाए कि 6x प्लस 1/8x की वैल्यू अगर √21 है सपोज करिए, और आपसे पूछ लिया जाता कि 6x, या ऐसे समझिए सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर आपसे पूछ लेता कि 3x माइनस 1/16x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये बताइए कि आपको 3x माइनस 1/16 बनाना है, तो क्या हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते थे दोनों साइड? अब जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 से कट जाएगा, मतलब 3x प्लस ये 1/2 का जब होगा तो 1/16x हो जाएगा, बराबर √21/2। अब मेरे प्यारे साथी एक चीज समझिएगा, जब हम इसे साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया माइनस, मतलब आंसर रूट अंडर √21/2, तो ये रूट का करिएगा तो ये रूट हट जाएगा, 21/4 माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट देखिए 3 है और 1/16 है। अब मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे, 4 से कट गया 4 बार में, तो रूट अंडर 21 में से 3 गया 18/4। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा 3 रूट अंडर 1/2। तो मेरे प्यारे भाई बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। इसका यूज कितना बेहतरीन है, इसका यूज देखिए कि किस प्रकार हम इसको बड़े अच्छे अच्छे सवालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मैंने सिखाया था कि इफ यदि x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज करिए 4 है, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। अब एक चीज बताइए, जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x², यही मान आएगा जब स्क्वायर करेंगे। तो कल मैंने क्या सिखाया था कि जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो के स्क्वायर, इसको के मानिए। कल जो लोग भाई नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा, आपकी पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मतलब छल्ली छल्ली कर डालेंगे। तो ये देखिए के स्क्वायर माइनस माइनस, क्योंकि प्लस में है तो -2। अब कोफिशिएंट देखिए, यहाँ गुणांक 1 यहाँ गुणांक 1, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया, तो यहाँ से 14 आ गया 14। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 14 निकला है, जबकि क्वेश्चंस का डिमांड है कि x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू बताया जाए। अब आप देखिए सेम चीज दिख रहा है, बस साइन का ही फर्क है। तो हमें केवल साइन का जहां फर्क दिखे तो आप सिंपली इसे के बोल दीजिए और लगा लीजिए अभी जो सिखाया, के स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। अब प्लस से माइनस क्यों जाना है, तो -4। अब बताइए गुणांक क्या है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 14 का स्क्वायर 196 में से 4 गया 192। तो देखिए कितना आराम से 192 आप आंसर बता के आ जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई कितना बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है, इस छोटे से कंसेप्ट के बिहाफ पर कितने अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से एक और देख लीजिए, अगर मेरे प्यारे भाई सपोज करिए कि इफ x माइनस 1/x की वैल्यू 7 दिया है, या ऐसे सपोज करिए कि x प्लस 1/x के लिए 5, छोटा ही ले लेते हैं, और आपसे कोई पूछे कि x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आप सोचिए
कि x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है और x स्क्वायर माइनस 1/x पूछ रहा है, तो जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तब तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, अगर मैं इसे k मान लेता हूं तो k स्क्वायर माइनस में है तो इधर आके प्लस में बन गया, 25 में 2 जोड़िए 27। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अभी जस्ट सिखाया कि केवल सब कुछ डिक्टो सेम हो, केवल साइन कन्वर्ट करना हो, तो इसे हम के मान के लगा दीजिए फॉर्मूला, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस से माइनस में जाना है, -4 इंटू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहां भी 1 है, यहां भी 1/1 मतलब 1, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 27 का स्क्वायर 729, 729 में से 4 घटा दीजिएगा 725। तो मेरे प्यारे भाई आंसर आ जाएगा 725। उम्मीद करते हैं जो बात आज आपने बताया आपको वो आई होप पूरी तरह से क्लियर होगा कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो साथियों इसी तरह के सेगमेंट वाइज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप पूरी अलजेब्रा को देखिएगा। एट द एंड जब तक पूरी मैं बोल दूं कि मेरा पूरे सेगमेंट खत्म हो गया, आप यही बोलेंगे कि पूरी अलजेब्रा आपके मुट्ठी में होगी। पूरी अलजेब्रा उसको पूरी तरह से सेगमेंट वाइज लाके आपके सामने रख दिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल तरीके से सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। 3 लेक्चर मतलब 3 सेगमेंट पे मैं बात कर चुका हूं। कल हम फिर हाजिर होंगे अगले सेगमेंट पे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जितना हो सके करिए। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए।